नमस्कार दोस्तों, अगर आप CFA कोर्स करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितनी चीज़ें आप दिख रही हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप पेशेंस के साथ इस वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि CFA प्रोग्राम एक्चुअल में होता क्या है। CFA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बेसिकली ये प्रोग्राम करवाया जाता है USA के एक संस्था के द्वारा, जिसे हम CFA इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो 1947 में स्थापित हुई। लगभग 70 साल से भी अधिक समय से ये इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर रही है। इस कोर्स को 1,70,000 से भी ज़्यादा लोग कर चुके हैं, अब तक सक्सेसफुली चार्टर्ड की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। एंड 150 कंट्री में इस कोर्स को वैल्यू दी जाती है। ये कोर्स 100% इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पर बेस्ड है, लेकिन आपको इसमें इतनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अलावा भी अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए इसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, यानी CFA प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो इसमें आप दाखिला ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसके बाद जो सेकंड आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी आपका परसेंट हो फिर भी आप इसके लिए 100% एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट आता है तीसरा माध्यम। तीसरा माध्यम यह है कि आप प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के बिहाव पर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 माध्यम है जिसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस में देखें तो आपको कुल इस प्रकार से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पहला, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है, कोऑपरेटिव फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको आपको कवर करवाया जाता है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 लेवल में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले लेवल को बोलते हैं लेवल फर्स्ट, फिर लेवल सेकेंड आता है, एंड थर्ड आता है लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इन्वेस्टमेंट टूल्स पे, एंड इसके साथ ही इथिक्स का जो पोर्शन है वो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड तीनों में लगभग इक्वल रहता है। जब आप लेवल सेकंड पे जाते हैं तो इसमें आता है एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस पे इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसके साथ एथिक्स का जितना लेवल 1 में पार्ट था उतना ही पार्ट लेवल 2 में भी रहता है। वहीं लेवल थर्ड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस कराया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ पर, एंड एथिक्स का पार्ट इसमें भी सेम रहता है। यहाँ पर बता दें कि लेवल फर्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो लेवल सेकंड एंड लेवल थर्ड के जो पार्ट है वो भी आपको लेवल फर्स्ट में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनमें इनका आंकड़ा कम होगा। वहीं लेवल सेकंड में आपको लेवल फर्स्ट एंड थर्ड का भी पार्ट पढ़ाया जाएगा, लेवल थर्ड में आपको फर्स्ट एंड सेकंड का भी पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो जो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन पर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न की। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं या फिर ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं तो फाइनली यहाँ पर बता दें कि आप लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है फाइनली इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड टोटल क्वेश्चन 240 होते हैं। अब यहाँ पर 240 जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल एक पेपर में नहीं होते हैं, आपको एक ही दिन में 2 पेपर देने पड़ते हैं, यानी कि सेम डे में 2 पेपर होता है। एंड जो दोनों पेपर होते हैं एक एक पेपर वो 3-3 घंटे के होते हैं। अब जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो मॉर्निंग में होगा, एंड सेकंड पेपर जो होगा वो होगा आपका दोपहर में, हम कह सकते हैं इवनिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मॉर्निंग वाला पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है। एंड जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम देने के 60 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बता दें कि यहाँ लेवल फर्स्ट का जो सक्सेस रेशियो वो 43% है, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लेवल फर्स्ट के लिए तो 43% स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं, एंड 57% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं लेवल सेकंड के एग्जाम पैटर्न की। तो जो लेवल सेकंड होता है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लेवल सेकंड में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप लेवल फर्स्ट क्रैक कर चुके हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट अगर आप पास कर चुके हैं तो लेवल सेकंड का एग्जाम आपको देने का अवसर मिल जाता है।
जो लेवल सेकंड होता है इसमें क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी मिलते हैं, इसके अलावा विनेट फॉर्मेट में भी मिलते हैं। विनेट फॉर्मेट से तात्पर्य शब्द चित्र से है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे फर्स्ट लेवल का हो, सेकंड लेवल का हो या थर्ड लेवल का हो, वो सीबीटी टाइप का होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 20 से 30 क्वेश्चन होंगे विनेट से एंड 120 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू से। यहाँ पर सेम डे में 2 पेपर इसमें भी होगा। प्रत्येक जो पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके विनेट के आएंगे एंड 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। एंड जो सेकंड पेपर होगा सेम यही रेशियो सेकंड पेपर में भी बना रहेगा। दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा, यानी 6 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। इस एग्ज़ाम को देने के अगले 60 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड जो सेकंड लेवल है इसमें सक्सेस रेशियो 45% है, यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई किए हैं सेकंड लेवल के लिए तो 45% लोग यहाँ पर पास हो जाते हैं। थर्ड की बात करते हैं, यानी एग्जाम के थर्ड लेवल के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर थर्ड लेवल का एग्जाम पैटर्न है, ये आप सेकंड लेवल को क्रैक करने के बाद ही थर्ड लेवल में एंट्री ले सकते हैं। इसमें विनेट सपोर्टिंग कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज भी होते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम आपका सीबीटी टाइप का होता है। सेम डे में 2 पेपर इसमें भी आपको देना पड़ता है। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं विनेट से संबंधित होते हैं, 8 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो सेकंड पेपर होता है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन विनेट के होते हैं एंड 60 क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का टाइम यहाँ पर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बता दें, आपका जो रिजल्ट है उसके लिए आपको 1 महीने और ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लगभग एग्जाम देने के 90 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। और इस लेवल के एग्जाम यानी लेवल थर्ड के एग्जाम में जो सक्सेस रेशियो 56% है, यानी कि इसमें जितने लोग हैं उनमें 56% लोग पास हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई तीनों लेवल के एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स के फीस की। तो आपको वन टाइम इनरोलमेंट फीस के रूप में 450 यूएसडी देना पड़ेगा। यूएसडी का फुल फॉर्म है यूएस डॉलर। तो चूंकि ये संस्था यूएस की है एंड यूएस से ही ये जो संस्था है वो हर जगह अपने कोर्स को रन कराती है, तो यहाँ पर आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको यूएस नहीं जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे जो कि लोकल में भारत में ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सेकंड फीस है वो है 250 यूएसडी। लेकिन ये आपको तब देना पड़ेगा जब आप एक बार इनरोल करने के बाद एग्ज़ाम में फ़ीस पे कर देते हैं फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम में, और चाहते हैं आप कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आप इस समय न दे के दूसरे टाइम दें। यानी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आपको 250 यूएसडी की फ़ीस देनी पड़ेगी और उसके बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो पाएगा। तो प्रयास करिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट लेवल में उसी दिन आप एग्ज़ाम दे पाएँ, शेड्यूल करने जैसी नौबत ना आए। अब यहाँ पर एग्ज़ाम की फ़ीस देनी पड़ेगी आपको 700 यूएसडी, यानी 700 यूएस डॉलर। अब एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 700 यूएस डॉलर तो है ज़रूर, लेकिन अगर आप एकदम समय से कर देते हैं तो 700 यूएस डॉलर आपको देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा और लेट करते हैं तो 1000 यूएस डॉलर देना पड़ेगा। अगर और भी लेट करते हैं तो 1450 यूएस डॉलर देना पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप इनरोल कर लेते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस पे कर देते हैं, उतना कम पैसा आपको देना पड़ेगा। और ये फीस लगभग तीनों लेवल में बनी रहेगी, यानी कि 700 यूएस डॉलर जो फीस है वो तीनों लेवल में आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट लेवल में भी इतना, सेकंड लेवल में भी इतना एंड थर्ड लेवल में भी इतना। अब बात कर लेते हैं कि आपको एक ईयर में कितने टाइम एग्जाम देने का अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लेवल फर्स्ट देने जा रहे हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एंड एक वर्ष में आप 4 टाइम आपको ये एग्जाम देने का अवसर मिल सकता है, यानी 4 बार ये एग्जाम होता है। आप उसमें से जो भी चाहें उस समय अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। सेकेंड लेवल का जो एग्जाम है एंड थर्ड लेवल का जो एग्जाम है वो वर्ष में 2 बार देने का अवसर मिलता है। इसके बाद कोर्स के स्टडी टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए लगभग 900 से भी अधिक घंटों की सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, प्लस 10 टॉपिक यहाँ पर हैं फाइनली एंड 10 टॉपिक को आपको कवर करना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको चार्टर होल्डर की उपाधि कब मिलेगी, यानी सीएफए चार्टर होल्डर आप कब कहे जाएंगे। अब इसके लिए आपको लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड एंड लेवल थर्ड तीनों लेवल को आपको पास कर लेना है। जब आप तीनों लेवल पास कर लेते हैं फिर आपको सीएफए चार्टर की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, आप सीएफए चार्टर हो जाते हैं। अगर आप सीएफए कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट के बगैर आप इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते, इसमें इनरोल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इसको आपको बनवा लेना चाहिए। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल की। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जॉब प्रोफाइल मिल सकती है, रिसर्च, कंसल्टिंग, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल आपको ऑफर कर दी जाती है।
अब बात आती है सैलरी की। तो हम सबसे पहले इंडिया की सैलरी की बात करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस कोर्स की अभी उस लेवल पर पॉपुलैरिटी नहीं है जितना यूएस में है, लेकिन फ्यूचर में इस कोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सीएफए अगर आपने लेवल फर्स्ट पास किया है तो इंडिया में आपको 3 से 5 लाख वार्षिक मिल सकते हैं। अगर आपने सीएफए लेवल सेकंड किया है तो 5 से 8 लाख रुपए के करीब आपको वार्षिक मिल सकते हैं। एंड अगर आपने सीएफए लेवल थर्ड किया है तो 8 से 15 लाख के करीब आपको वार्षिक मिल सकते हैं। तो ये एक सैलरी, एक अनुमानित सैलरी है जो कि आपको मिल सकती है सीएफए चार्टर बनने के बाद, या फिर सीएफए के तीनों लेवल को, या फिर कोई भी एक लेवल को क्रॉस करने के बाद। अब बात आती है अब्रॉड की। सीएफए कोर्स करने के बाद जरूरी तो नहीं कि आप भारत में ही काम करें, आप भारत से बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर आप भारत से बाहर जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी आपको यूएस में ऑफर की जाती है। यहाँ पर बता दें, अगर आप अब्रॉड में जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो लगभग 10 लाख डॉलर से लेकर 50 लाख डॉलर के बीच में सैलरी मिल पाती है, अगर आप सीएफए चार्टर हैं तो गाइज ये तो बात हो गई अब्रॉड के सैलरी की। आप बताइए आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए @अलग क्लासेस लिख के आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करना पड़ेगा, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहाँ से आप हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।